पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने हमला बोला है। सिंधु जल संधि को लेकर हमला बोला है। संधि की वजह से उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ है। ये नदियां हमारी हैं, पहले हमारा इन पर हक है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रद्द ही रहनी चाहिए सिंधु जल संधि। तो सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया है। आपको बता दें कि सिंधु जल संधि को लेकर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया है। पाकिस्तान पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने हमला बोला है। सिंधु जल संधि को लेकर यह हमला बोला है। संधि की वजह से जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ है। ये नदियां हमारी हैं, पहले हमारा हक है। उन्होंने कहा कि ये रद्द ही रहनी चाहिए सिंधु जल संधि। तो कहते आए हम कि हमारा खून चूसा गया। शुक्र है नवाज शरीफ साहब को अकल आई। ये हम लोगों का खून चूसा गया है, ये हमारी दरियाएं हैं। इस पे पहला हक हमारा बनता था। कहने के लिए तो पाकिस्तान वाले कहते हैं हम कश्मीरियों के बड़े हमदर्द हैं, लेकिन जब पानी पे बात आ जाती है तो उनकी हमदर्दी गायब हो जाती है। कहाँ थी उनकी ये हमदर्दी जब हमारी दरियाएं हमें इस्तेमाल करने की इजाज़त हमसे छीनी गई। 6 दरियाओं में से 3 जो हैं वो पंजाब के जो थे वो इंडिया ने रखे, और जो हमारी 3 दरियाएं हैं उनको पाकिस्तान के हवाले किया। तब से लेके आज तक इस इंडस वाटर ट्रीटी का हम खमियाजा भुगत रहे हैं। हम ना चिनाब से पीने का पानी निकाल सकते थे, ना तुलबुल पे बैराज बना के जहलम को हम नेविगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, ना हम अपने किसी दरिया पे बड़ा डैम बना के पानी रोक सकते थे। तो चलिए अच्छा है, उन्होंने कहा कि ये ड्रॉप ऑफ ब्लड, सही कहा उन्होंने, ये हमारा खून चूसा गया है और अब इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल हुआ है, ये कैंसिल ही रहना चाहिए ताकि हम इस पानी का सही इस्तेमाल करें। 1947 में देश के बंटवारे के दौरान लाखों लोगों ने जो दुख, सदमा और विस्थापन झेला, उसे याद करने के लिए श्रीनगर के टैगोर हॉल में कल्चर डिपार्टमेंट ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। प्रोग्राम के दौरान बंटवारे के दौरान लोगों को हुई मुश्किलें और चुनौतियों को दिखाने वाली एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। उन मुश्किल समय को दिखाने के लिए एक कल्चरल इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया गया, जिसे आज की पीढ़ी को यह समझने और महसूस करने में मदद मिली कि बंटवारे के दौरान लोगों ने क्या झेला था। इस मौके पर बोलते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि बंटवारा सिर्फ जियोग्राफिकल सीमाओं में बदलाव नहीं था, बल्कि एक दर्दनाक चैप्टर था, जिसके नतीजे में लाखों लोग बेघर हुए, परिवार अलग हुए और अनगिनत बेगुनाह लोगों की जान गई। उन्होंने कहा कि यह दिन बंटवारे से प्रभावित लोगों के दुख को याद करने और इतिहास से सबक सीखने का मौका है। एक लकीर जिसने इतिहास बदल दिया। किसी देश का इतिहास केवल उसके राजाओं, युद्धों और राजनीतिक फैसलों से नहीं बनता, वह उन लोगों की स्मृतियों में भी रहता है जिनकी जिंदगी इन फैसलों से बदल जाती है। भारत का विभाजन ऐसी ही एक घटना थी। सन 1947 भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का वह वर्ष जिसे स्वतंत्रता के वर्ष के रूप में याद किया जाता है। लगभग 2 शताब्दियों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहने के बाद भारत आजाद हुआ। ये वो स्वप्न था जिसके लिए अनगिनत लोगों ने संघर्ष किया। नदियों, खेतों, नगरों, परिवारों और पीढ़ियों की साझी स्मृतियों को भी अलग कर दिया। इतिहास इसे दुनिया के सबसे बड़े जन प्रवाह समाज ने अपनी भाषा, लोक संगीत और लोक संस्कृति को जीवित रखा। इस तरह विस्थापन के बावजूद सांस्कृतिक जीवन समाप्त नहीं हुआ। विभाजन उनकी स्मृति का हिस्सा रहा, लेकिन उनकी पूरी पहचान नहीं बना। पंजाब और बंगाल की कहानियां अलग थीं, लेकिन एक बात समान थी। लोगों ने अपने जीवन को फिर से खड़ा किया। जो आजादी की राहों में वतन पर मिट के सोए हैं, जो आजादी की राहों में वतन पर मिट के सोए हैं, उनकी शहादत के गुलिस्तान सदा आबाद रहते हैं। उनकी शहादत के गुलिस्तान सदा आबाद रहते हैं। उन बलिदानियों का योगदान हमें स्मरण दिलाता है कि एक षड्यंत्र के तहत जब देश के 2 टुकड़े हुए, तब से लेकर
8 दशक बीत जाने के बावजूद विभाजन का यह घाव पूरी तरह भरा नहीं है। वह आज भी भारत की सामूहिक चेतना में एक ऐसी पीड़ा बनकर मौजूद है जिसे अनगिनत पीढ़ियां अपने भीतर ढोती चली आ रही हैं। मैं ये बात कह सकता हूं कि मानव इतिहास की अनगिनत त्रासदियों के बीच भी ऐसी विभाजन जैसी व्यापक मानवीय यातना के उदाहरण दुनिया के इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के दिन हम केवल अतीत को याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उन करोड़ों लोगों को आवाज दे रहे हैं जिनकी आवाज उनसे छीन ली गई थी। कठुआ इंटरनेशनल बॉर्डर पर देर रात संदिग्ध ड्रोन गतिविधि का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बोबिया इलाके के पास सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन की हलचल को डिटेक्ट किया। ड्रोन की गतिविधि सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। इसके बाद बॉर्डर से सटे इलाकों में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सुरक्षा बल संभावित ड्रोन गतिविधि और किसी भी संदिग्ध मूवमेंट का पता लगाने के लिए इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं। फिलहाल पूरे बॉर्डर बेल्ट में निगरानी बढ़ा दी गई है और सुरक्षा एजेंसियां हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। सामा में नशे के खिलाफ एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। 603 ग्राम संदिग्ध हेरोइन की बरामद की गई है। एक ड्रग तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। तो नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी, पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए सामा जिले के बड़ी ब्रह्मना क्षेत्र में 603 ग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद की है। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी के अनुसार कार्रवाई के दौरान परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण और प्रतिकूल थीं, लेकिन एनसीबी, जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ये कार्रवाई क्षेत्र में नशे के नेटवर्क के खिलाफ जारी अभियान की कड़ी का हिस्सा है। इससे पहले जम्मू में एनसीबी द्वारा 438 ग्राम संदिग्ध हेरोइन की एक अन्य बड़ी खेप बरामद की गई थी। पंद्रह अगस्त से पहले जम्मू में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। कई सेंसिटिव इलाकों में ज्वाइंट कर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसमें फोर्स बॉर्डर के गांवों और कमजोर जगहों की अच्छी तरह से जांच कर रही है, ताकि शांति और स्वतंत्रता दिवस के जश्न में किसी भी तरह की रुकावट डालने की कोशिश को रोका जा सके। इस वक्त बॉर्डर के इलाकों में चौकसी बढ़ाने के पीछे कई वजहें हैं, जिसमें सबसे प्रमुख वजह ये भी है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त इंटरनल स्थिति है, जो उनके यहाँ पे जिस तरह से बलूचिस्तान में हालात बने हुए हैं, जिस तरह से पीओके में हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना एवं पाकिस्तान की हुकूमत बैकफुट पे आ चुकी है। ऐसे में पिछले कुछ समय से बिल्डअप जो है उनकी तरफ से देखा गया है, जो कि पाकिस्तान की तरफ से बिल्डअप पिछले कुछ महीनों में किया गया है। उसके पीछे कई ऐसी साजिश की बू आती है कि पाकिस्तान कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे कि अपनी जनता का ध्यान भटकाया जा सके, इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान भटकाया जा सके, जिस तरह से मानवाधिकार उल्लंघन पीओके में उसकी तरफ से किया गया है। उसी के चलते आप देख सकते हैं कि इस वक्त गहन तलाशी अभियान, ज्वाइंट तलाशी अभियान जो है बीएसएफ का, जम्मू कश्मीर पुलिस का, एसओजी के जवानों का इस इलाके में, जंगल के इलाके में चलाया गया है। ये बॉर्डर के बिल्कुल साथ सटे हुए इलाके हैं, जहां हमेशा ये खदशा रहता है कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से मूवमेंट देखी गई है। और ऐसे में जिस तरह से पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, तो पाकिस्तान ये मंशा हो सकती है कि किस तरह अपनी जनता का ध्यान भटका के यहाँ पे कुछ इस तरह का आतंकी बड़ा हमला किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं वो अपने लोगों का ध्यान भटकाए। जिस तरह से मिस गवर्नेंस वहां पे हुई है, जिस तरह से उनकी सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन उन्हीं मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए यहाँ पे हमारे जो जवान हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, वो दिन रात डटे हुए हैं और लगातार जो है खंगाल रहे हैं तमाम बॉर्डर के इलाकों को। और ये कहीं ना कहीं एक चेतावनी भी है पाकिस्तान के लिए। जिस तरह से पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में उसने मुखी खाई है, यदि वापस कोई मिस एडवेंचर उसकी तरफ से किया जाता है तो जवान यहाँ पे मुस्तैद हैं और गोली और बंदूक का निशाना सीधे पाकिस्तान की तरफ है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।
स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर कई लेयर वाला सुरक्षा ग्रिड बनाया गया है, जिसमें 24 घंटे निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन लगाए गए हैं। पुलिस, सीआरपीएफ, सेना, बीएसएफ और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चला रही हैं और नाका चेकिंग भी की जा रही है। यौम आज़ादी की तकरीबात और इस हवाले से सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर इस वक्त हम मौजूद है काजीगुंड के मकाम पे। ये आप देख रहे हैं निजी गाड़ियों के साथ साथ पैसेंजर गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है। और हम आपको बताएं कि अगर हम अनंतनाग और कुलगाम अजला की बात करें तो यहाँ पे पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो मुतहरिक हो गई है, चौकन्ना हो गई है और कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन। और इसके अलावा अगर हम बात करें नाका लगाने की, कई जगहों पे नाकाज और इसके अलावा चेकिंग, और ये सिलसिला कुछ दिनों से बदस्तूर जारी है। और यही वजह है कि अगर हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की बात करें, यहाँ पे भी सर्विलांस को जो है वो मज़ीद बढ़ाया गया है। सीसीटीवी कैमराज नस्ब किए गए हैं, ड्रोन खदमात हासिल की जा रही है ताकि दोनों अजला पे जो है वो नज़र रखी जाए। और सिक्योरिटी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त, और चूँकि कल यौम आज़ादी की तकरीबात दोनों अजला में जो है वो मनाई जा रही है। अगर हम ज़िला सतह की बात करें, ज़िला हेडकोार्टर्स की बात करें, तो इसके अलावा सब डिविजनल इंतज़ामिया भी ये जो तकरीबात है उसका इनेकाद अमल में ला रही है। और साथ में तहसील सदर मकामात पे भी इन तकारीब का एहतमाम अमल में लाया जा रहा है। ये आप देखिए सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त। और जहाँ तक ताल्लुक़ है जम्मू कश्मीर पुलिस का, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो लगी हुई है। ये आप देखिए, और आम लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इस तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं, चाहे वो निजी गाड़ियां हो, चाहे वो टूरिस्ट्स हों या फिर आम लोग। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की जो चौकसी है उसको मज़ीद बढ़ाया गया है। ये आप देख सकते हैं, अभी हम बिल्कुल काजीगुंड के टनल के करीब हैं, नवीगिया टनल के करीब। और यहाँ अगर हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की बात करें तो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पे भी नाके जो है वो कायम किए गए हैं। और आप विजुअल्स में भी अभी देख रहे होंगे, न सिर्फ यहाँ श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बल्कि अनंतनाग के कई मकामात, उसके अलावा कुलगाम के कई मकामात पे चौकसी बढ़ा दी गई है। कल यौम आज़ादी की तकरीबात और इन तकरीबात को आसान तरीके पे मुनक़्क़िद करने के हवाले से कड़े सिक्योरिटी बंदोबस्त। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नेशनल हाईवे काजीगुंड। स्वतंत्रता दिवस समारोह को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलवामा में सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। पुलवामा के अलग अलग इलाकों में पुलिस और सीआरपीएफ की ओर से ज्वाइंट पेट्रोलिंग की जा रही है। डीएसपी लेटर मोहम्मद यूसुफ की देखरेख में पुलवामा के अलग अलग इलाकों में स्पेशल चेक पॉइंट बनाए गए हैं। चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिलों के कागजात चेक किए गए, जिसमें कई मोटरसाइकिलें बिना कागज के ही मिली। बिना कागज वाली मोटरसाइकिलों को मौके पर ही जब्त कर लिया गया और कुछ का चालान किया गया। डीएसपी ने कहा कि सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। ये ड्राइव चल रहा है अगेंस्ट टू व्हीलर्स। इसमें इस वक्त हमारा 15 अगस्त की जो कल होने जा रहा है उस सिलसिले में हमारे कुछ सिक्योरिटी इनपुट्स थे और हमारे थ्रेट्स भी हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए सीनियर अफसर्स की तरफ से हमें हिदायत मिली है कि बिलउमूम अब पूरे अपनी जो हमारा जुरिस्डिक्शन है इसमें ये ड्राइव चलाए अगेंस्ट वायलेटर्स। गांदरबल में स्वतंत्रता दिवस के जश्न को लेकर मानसबल झील में शिकारा रैली का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस रैली में लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। रैली के दौरान लोगों में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों से ही हमारा हर घर तिरंगा कैंपेन चल रहा है। आज उसी के कंटिन्यूएशन में मानसबल लेक के किनारे पे हमने मेगा प्रोग्राम्स किए थे। सबसे पहले आज हमने मानसबल लेक में एक शिकारा रैली करी जिसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा लोगों का। बहुत ब्यूटीफुल ये इमेजेस आए इन द बैकड्रॉप ऑफ मानसबल लेक और लोगों का एक अच्छा पैट्रियोटिक स्पिरिट दिखा हमें।
उसके बाद आज हमने एक यहाँ जो ओपन एयर थिएटर है हमारा मानसबल पार्क में, वहाँ पे एक मेगा तिरंगा कॉन्सर्ट किया है। बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंसेस रहे, बोथ बाय स्कूल स्टूडेंट्स और जो हमारे यहाँ के कुछ लोकल टैलेंटेड आर्टिस्ट्स हैं, उन्होंने हमें जो देशभक्ति के गीतों से एंटरटेन किया। बहुत अच्छा एक फेस्टिव एटमॉस्फेयर रहा और जो यहाँ के लोकल्स हैं, गांधरबल के अलग अलग गाँव से लोग आए हैं और एक सबका एक पार्टिसिपेशन रहा, बहुत अच्छा लगा। और आने वाले दिन 15 अगस्त यानी कि सैटरडे को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, तो उसमें मैं सभी को आपके माध्यम से गांधरबल के जितने भी लोग हैं उन सबको हमारे मेन फंक्शन में इनवाइट करता हूं, जो कमरिया स्टेडियम में 10 बजे फ्लैग होस्टिंग। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब रेल सेतु पर देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीआरपीएफ की 126वीं बटालियन ने तिरंगा रैली निकाली। केंद्रीय विद्यालय के छात्रों और जवानों ने वंदे मातरम के जयघोष के साथ तिरंगा लहराया। इसी दौरान पुल से गुजरती वंदे भारत एक्सप्रेस ने इस नज़ारे को और ख़ास बना दिया। वहीं तिरंगे जवानों के जोश और गुजरती वंदे भारत एक्सप्रेस के इस संगम ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति की एक यादगार तस्वीर पेश की। और ये तस्वीरें आप देखिए बैकग्राउंड में किस तरह से वंदे भारत ट्रेन निकल रही है और वहीं पर बड़ी तादाद में जो युवा हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, वो चिनाब ब्रिज के ऊपर वंदे भारत और इसके अलावा देश के तिरंगे को लहरा रहे हैं। ये अद्भुत नज़ारा था। दरअसल एक तरफ वंदे भारत ट्रेन गुजर रही थी चिनाब के तारीखी ब्रिज से और वहीं पर आप देखिए कि पूरी आन बान शान के साथ तिरंगा लहरा रहा था। तो चिनाब रेल पर सीआरपीएफ ने तिरंगा रैली निकाली और पूरे आन बान शान के साथ ये तिरंगा रैली निकाली गई। विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब रेलवे ब्रिज के आज इस प्रांगण में केंद्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम रियासी के प्यारे प्यारे बच्चों और उनके अध्यापक गण के साथ यहाँ मौजूद हैं। पूरा जो चिनाब रेलवे ब्रिज का जो प्रांगण है वो आज भारत के तिरंगे के रंग में रंग गया है। जो यहाँ की हवा है, यहाँ का वातावरण है, वो भी वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से अभी भी ये पहाड़ गूंज रहे हैं। हमारा उद्देश्य 126 बटालियन सीआरपीएफ रियासी के क्षेत्र में यहाँ पे तैनात है, इस पुल की सुरक्षा में, इस क्षेत्र की जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में तैनात है। पुंछ के मेडर में भारतीय सेना ने EMRS के छात्रों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दौरान छात्रों के लिए संस्कृति और खेल गतिविधियां आयोजित की गईं। वहीं छात्राओं और महिलाओं ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। और आज हमारे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे मनाया गया और यहाँ पे आज हमारे साथ आर्मी वाले भी आए हुए थे, इंडियन आर्मी। उन्होंने हमारे साथ मिलकर यहाँ पे हर एक बच्चे ने मतलब वुमेन ने और बच्चों ने मिलकर यहाँ पे हर एक पेड़ अपने माँ के नाम लगाए और हमें बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि आपको पता है कि मतलब पेड़ से हमें ऑक्सीजन वगैरह मिलती है और ये हमारी ज़िंदगी के लिए कितने ज़रूरी है। अगर पेड़ ना होते शायद से आज हम भी ना होते और इतनी हरियाली सब कुछ पेड़ की वजह से ही है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है जो आर्मी जवानों के साथ। हमने बहुत सारे कल्चर फेस्ट भी किए, ट्री प्लांटिंग भी की। और जब ये दिन नज़दीक आता है, जिस दिन ये आता है, तो हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है क्योंकि इस दिन बहुत सारे आर्मी जवानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान कुर्बान कर दी इस देश को आज़ाद कराने में। इसीलिए हम आज चैन की सांस ले रहे हैं कि न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न इतना बड़ा सा नाम मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझ में। मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे हमारा पूरा मुल्क आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है, रंगारंग रैलियाँ हो रही हैं, तिरंगा रैलियाँ की जा रही हैं। हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री से लेकर सदर से लेकर LG JNK के जो वो भी प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे कि बडगाम के पुष्कर खाग इलाके में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा रैली निकाली गई। आकाश सुमो स्टैंड से शुरू हुई रैली में ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स, अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने देशभक्ति और राष्ट्र एकता का संदेश दिया।
उधर पुंछ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला पुलिस की ओर से विशाल तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। एसएसपी पुंछ शफकत हुसैन भट्ट, एसएसपी डॉक्टर अजय शर्मा और डीसी पुंछ की अगुवाई में 150 से अधिक पुलिस जवानों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पुंछ ट्रांसपोर्ट स्टेडियम से स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू हुई रैली कलाई और चंडक होते हुए करीब 22 किलोमीटर का सफर तय कर पुंछ नगर में संपन्न हुई। अगस्त के सिलसिले में बहुत सारे प्रोग्राम्स, इवेंट्स डिस्ट्रिक्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ किए गए। आज पुलिस ने एक मोटरसाइकिल रैली रखी हुई है, तिरंगा रैली। इस तिरंगा रैली का मेन जो फंक्शन है या जो हम कन्वे करना चाहते हैं वो पेट्रियाटिज्म है, जो इग्नाइट करना है कि यूथ अवेयर हो जाएं। हमारे फ्रीडम फाइटर जिनकी कुर्बानियों से आज हम ये आज़ादी देख रहे हैं, उनको याद करें, यूनिटी और भाईचारे की बात करें और यूथ को अवेयर करें कि ये जो आज़ादी हमें मिली है इसमें कितनी हमारे फ्रीडम फाइटर्स की जानें गई है, और उनको याद करने के लिए आज ये हम एक तिरंगा रैली यहाँ पुंछ स्पोर्ट्स स्टेडियम से और कलाई तक ले रहे हैं और वहाँ से वापस आ रहे हैं। आजादी के दिन से पहले जम्मू कश्मीर में तिरंगा यात्राओं का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में जम्मू जिला प्रशासन ने शहर में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, गणमान्य नागरिक और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर बच्चों ने देशभक्ति का संदेश दिया और भारतीय सेना के जवानों समेत वीर शहीदों को नमन किया। तो हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत बीजेपी ने राजौरी में एक बड़ी तिरंगा रैली की। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर रैली में हिस्सा लिया और आजादी का जश्न मनाया। रैली को बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व एमएलसी विबोध गुप्ता ने लीड किया। रैली डाक बंगला से शुरू हुई और बलिदान भवन पर खत्म होने से पहले जोश और देशभक्ति की भावना के साथ आगे बढ़ी। जम्मू में स्वतंत्रता दिवस के जश्न का माहौल अब साफ नजर आने लगा है। आजादी के पर्व को खास बनाने के लिए प्रशासन ने शहर को तिरंगे के रंग में सजाया है। तवी नदी पर बने सभी प्रमुख पुलों को तिरंगे से सजाया गया है, जो लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। पुलों पर लहराता तिरंगा जम्मू की देशभक्ति और राष्ट्र गौरव की खूबसूरत तस्वीर पेश कर रहा है। पहली बार तराल में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य जश्न बजवानी स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। पहले मुश्किल सुरक्षा हालात की वजह से तराल में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का जश्न आमतौर पर एहतियात के तौर पर पुलिस स्टेशन के अंदर ही होता था, लेकिन 2019 से हालात काफी बदल गए हैं। बेहतर सुरक्षा और नॉर्मल हालात के साथ अब स्वतंत्रता दिवस का जश्न पुलिस स्टेशन के बाहर बोनियुन स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा और इस बदलाव को तराल में शांति, बेहतर सुरक्षा और नॉर्मल जिंदगी की वापसी के एक बड़े निशान के तौर पर देखा जा रहा है। जम्मू में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित होगा, जहां खास योग कार्यक्रम भी रखा गया है। समारोह को देखते हुए स्टेडियम और इसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के साथ सीसीटीवी कैमरों से आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। उधर राजौरी के गलाकोट गोमला गांव में दूषित पानी पीने से एक ही परिवार के 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को पहले कालाकोट अस्पताल से ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए जीएमसी राजौरी रेफर किया गया। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने लोगों से साफ और सुरक्षित पानी पीने की सलाह दी है। बांडीपुरा के याली बोनाकोट निवासी 31 वर्षीय शौकत अहमद गुज्जर का शव नाला मधुमती से बरामद किया गया है। शौकत पिछले कुछ दिनों से लापता थे। नाथपुरा बांडीपुरा में एसडीआरएफ पुलिस और स्थानीय लोगों ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाकर शव को